घर की जो दीवारें होती है उसकी जो बेस होती है वो ख़राब हो चुकी होती है। अब उसकी वजह से क्या होता है, चूँकि वाटर प्रूफिंग नॉर्मली करते नहीं हैं, तो हम वाटर प्रूफिंग स्टिल कर सकते हैं। ये बहुत कम लोगों को अंदाज़ा होगा। कैसे? एक न्यूज़ का जिन्होंने टाइम दिया हमें, सबसे पहले तो जिस तरह भी आपने जिक्र किया कि बहुत सारा हमने जानी नुकसान किया है, मेरा एक ही कंसर्न है इस हवाले से, हम पहले भी डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे बात करते आए हैं कि जानी नुकसान हम बर्दाश्त कर लेते हैं मगर कंस्ट्रक्शन मटेरियल जो है उसको बेहतर नहीं करते। हम जब अपना घर बनाते हैं, क्योंकि हर चीज़ गवर्नमेंट का कसूर भी नहीं है, जहाँ पर गवर्नमेंट का कसूर है हम उसकी भी निशानदेही करेंगे, मगर जहाँ पर हमारा अपना कसूर है वो ये है कि हम जब अपने घर की कंस्ट्रक्शन करते हैं, नंबर 1 हम फाउंडेशन को मजबूत नहीं करते। आप सुनते भी होंगे, ज़ुबान ज़द आम है कि जब घर बनाया जा रहा होता है तो हम अक्सर कहते हैं यार कि पुरानी ईंटें हैं या गीला सीमेंट है, कोई बात नहीं, यूज़ कर लें। होता ये है कि जैसे भी बारिशों का सीज़न है, हम देखते हैं बारिश का पानी एक जगह खड़ा हुआ है, वो सूख गया तो हम समझते हैं कि मामला ठीक हो गया, मगर जो रेत होती है, जो मिट्टी होती है, वो गीली रहती है, उसकी तासीर जो होती है वो गीली रहती है, तो उस वजह से वो मजबूती नहीं आती। हम अक्सर हाईराइज जब प्रोजेक्ट्स बनाते हैं तो उसमें हम ये देखते हैं, हम नॉर्मली ये कहते हैं कि जितनी बिल्डिंग ऊपर है ज़मीन के उतनी बिल्डिंग ज़मीन के नीचे भी है, यानी उसकी फाउंडेशन इतनी मजबूत की जाती है, स्टील वर्क किया जाता है, सीमेंट वर्क किया जाता है। फिर नंबर 2 विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जो 80% रिहायशी एतबार से जब घर बनाए जाते हैं लोग उसको फॉलो नहीं करते, वो ये है कि जब आप फाउंडेशन बना रहे होते हैं घर की, उसमें वाटर प्रूफिंग नहीं होती। यानी जब फाउंडेशन हो रही है उसका ड्रेनेज का निज़ाम बेहतरीन होना चाहिए, उसके साथ साथ जो हमारी वॉल्स होती हैं, दीवारें होती हैं फाउंडेशन की, उसके ऊपर आपको वाटर प्रूफिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। क्योंकि हमने देखा कि ये जो अभी आप जिक्र करें, जिस तरह घर गिर जाते हैं या दीवारों में नमी आ जाती है, दरारें आ जाती हैं, वो इस वजह से आती हैं क्योंकि फाउंडेशन ही मजबूत नहीं है, और उसके बायस फिर वो मामला बढ़ता जा रहा होता है और फिर खस्ता हाल बिल्डिंग्स होती हैं और फिर मेंटेनेंस भी नहीं होती और फिर हम इस पर गौर भी नहीं करते। नंबर 1। नंबर 2, मटीरियल की तरफ हम आते हैं। मटीरियल मार्केट में हर तरह का बिक रहा है, कोई चेक एंड बैलेंस नहीं, और इस पर मैं बल्कि गुजारिश भी करूंगा आपके इस प्लेटफॉर्म के जरिए गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब से, कि जो कंस्ट्रक्शन मटेरियल इस्तेमाल हो रहा है उसके कोई पैरामीटर्स बनाए जाएं। हाँ, डिफरेंट कंपनीज हैं, हर तरह का मटेरियल बेचा जा रहा है, फिर उसके ऊपर सीमेंट, बजरी, रेत और सरिया, इन सब की बात जी एग्जैक्टली, कंस्ट्रक्शन मटेरियल जिसमें स्टील आ जाता है, बजरी आ जाती है, ये जिसको सीमेंट हम देखते हैं, ब्रिक्स आ जाती हैं, ईंटें आ जाती हैं। अब इसमें होता क्या है, जब मटेरियल हर तरह का मार्केट में आएगा, वो बिकेगा, यकीनन फिर इस्तेमाल होगा, खस्ता हाल कंस्ट्रक्शंस होंगी, तो इससे भी अगर हम फॉलो करें तो हादसा रिजवान साहब बच सकते हैं। दो गलतियां हो रही हैं दो तरफ से। एक तो ये कि आपने निशानदेही की कि सिर्फ सारा कुछ मलबा गवर्नमेंट पर नहीं डाला जा सकता, हम अपने भी जिम्मेदारी लेनी होगी, तो उसमें हुकूमत के करने वाले क्या काम है, थोड़ा उसको भी इलैबोरेट कर दीजिएगा। हम किन किन चीज़ों पे गलती करते हैं, क्योंकि एक चीज़ ये है कि कमर्शियली जो घर बनाते हैं, जो बेचने के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाते हैं, वो बहुत सारी चीज़ों पे, चाहे वो ईंट हो, वो दर्जा अव्वल की बजाय दूसरी या तीसरे दर्जे की चीज़ लगाएंगे, सरिया भी इसी तरह से, टीआर गार्डर, तो वहाँ पे कहाँ पे चीज़ें कॉम्प्रोमाइज़ हो रही हैं, गवर्नमेंट क्या कर सकती है और हम क्या कर सकते हैं ये नुकसान, क्योंकि इंसानी जान से बढ़ के तो कुछ नहीं हो सकता, इसको कम से कम करने। नंबर 1, गवर्नमेंट जो है वो सबसे पहले पैरामीटर सेट कर सकती है, जिस तरह मैंने पहले जिक्र किया कि कंस्ट्रक्शन की क्वालिटी क्या होनी चाहिए, और उसके बाद वो चेक एंड बैलेंस कर सकती है। जैसे हम घरों की बात करें, घरों के साथ साथ मैं कमर्शियल बिल्डिंग्स की तरफ भी आऊँगा, क्योंकि लाहौर ने अब एक्सेप्ट कर लिया है वर्टिकल लिविंग को, और आप देख रहे हैं बेशुमार यहाँ पर वर्टिकल प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं, डाउन टाउन्स बन रहे हैं, और उसमें अपार्टमेंट होते हैं, उसमें कमर्शियल आउटलेट्स होते हैं, शॉपिंग मॉल्स बन रहे हैं। तो ये बड़ा अहम है कि गवर्नमेंट ख़ास तौर पर इस तरह का कोई इदारा हो, इदारे तो बहुत सारे हैं, लेकिन वो ऐसा इदारा हो जो ख़ास तौर पर कंस्ट्रक्शन हो रही हो, जो भी साइट्स किसी भी टाउन में हो या ओपन, अभी कहीं पे ऐसी कंस्ट्रक्शन हो रही है जो अप टू द मार्क हो, जो कि तमाम जो बैनुल-अक़वामी मयार हैं उसके मुताबिक हो, चाहे वो किसी स्पेसिफिक सोसाइटी में ही क्यों ना हो। आपको लगता है कि ऐसा कहीं काम हो रहा है? बिल्कुल बेहतर काम भी हो रहा है मार्केट में, जो बेहतर काम हो रहा है हमें उसकी भी निशानदेही करनी चाहिए। वहाँ पर मटीरियल जो है वो ओपन शोकेस किया जाता है, जिस बिल्डिंग में जो मटेरियल इस्तेमाल हो रहा है, बिल्डर। रिजवान साहब, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, और इस वक्त मटेरियल बहुत तरह का मार्केट में मौजूद है, कुछ अच्छी कंपनियां भी हैं जो कि बहुत अच्छा मटेरियल भी बना रही हैं, और जिनके घर गिर रहे हैं वो शायद लो क्वालिटी ही यूज़ करें, क्योंकि वो मिडिल एंड लोअर मिडिल क्लास से ताल्लुक रखते हैं। टीआर गार्डर का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसको कुछ वक्त पहले तक तो बड़ा अच्छा और मजबूत छत समझी जाती थी, वो भी छतें गिर रही हैं। फिर उसके बाद पानी के अंदर जो घर रहते हैं काफ़ी देर तक, क्योंकि बहुत सारी सोसाइटियाँ इस वक्त डूबी हुई हैं, बहुत सारे घर सराउंडिंग में जो कि
दरियाओं के किनारों पर हैं वहाँ पर डूबे हुए हैं, क्या वो रहने काबिल रहेंगे और उनके लिए क्या कुछ करना होगा, उनको खुश किस तरह से किया जा सकता है और फिर भी क्या वो रहने काबिल हो जाएंगे, दोनों पॉइंट्स बताइएगा। टीआर गार्डर भी हो रही है। बिल्कुल, मैंने जो पहले अभी सवाल आपने किया उसको भी कंटिन्यू करता जाऊँ और आपकी तरफ आता हूँ। आपने कहा कि गवर्नमेंट की क्या जिम्मेदारी है वो बताएं। जो हमारी जिम्मेदारी है वो ये है कि हम अंडरस्टैंड करें कि मटेरियल कौन सा बेहतर है। सोशल मीडिया का दौर है, डिजिटल दौर है, आपको अंदाज़ा हो जाता है कौन सा मटेरियल। और फिर आपने जब करोड़ों रुपए का घर बनाना है या बिल्डिंग बनानी है तो आप इंजीनियर्स भी हायर कर सकते हैं, आप कंसल्टेंसी इसकी ले सकते हैं। नॉर्मली यही होता है ना कि हम पैसा लगा देते हैं लेकिन वो बेहतर तरीके से नहीं इन्वेस्ट कर पाते क्योंकि कंसर्न पर्सन के साथ हम अटैच नहीं होते। सो एक ये मेरा सजेशन है कि जब भी इन्वेस्टमेंट करें, जब भी कंस्ट्रक्शन करें तो रेलेवेंट फील्ड से इंजीनियरिंग टीम को साथ हायर जरूर करें, नंबर 1। नंबर 2, जिस तरह भी आपने जिक्र किया कि सैलाबी इलाके हैं और घरों में पानी आ चुका है, बहुत सारी अफसोसनाक ये खबर है और हम दुआ गो भी हैं उन लोगों के लिए। मगर मेरा सजेशन ये होगा कि जैसे ही पानी ख़त्म होता है या कम होता है, ड्रेन होता है, सबसे पहले प्रॉपर चेक करवाएं, कंस्ट्रक्शन टीम को बुलाएं, किसी इंजीनियर को बुला लें। क्योंकि होता ये है कि हमें बज़ाहिर लग रहा होता है कि घर मजबूत है, कोई नुकसान नहीं हुआ, मगर घर की जो दीवारें होती है उसकी जो बेस होती है वो ख़राब हो चुकी होती है। अब उसकी वजह से क्या होता है, चूँकि वाटर प्रूफिंग नॉर्मली करते नहीं हैं तो हम वाटर प्रूफिंग स्टिल कर सकते हैं। ये बहुत कम लोगों को अंदाज़ा होगा। कैसे? वो ऐसे कर सकते हैं कि जो हमारी दीवारें होती हैं, ये बैरूनी दीवारों पर भी वाटर प्रूफिंग होती है, यानी ये प्लास्टर के जरिए होती है, इसकी कोटिंग होती है। नॉर्मली कंस्ट्रक्शन के दौरान ही ये वाटर प्रूफिंग की जाती है, मगर बहुत सारे लोग ये नहीं करते। और आपने देखा होगा जब लास्ट ईयर जब ये सैलाब आया था, बहुत सारे घरों का नुकसान हुआ और जब ये मामला क्लियर हुए और अंदाज़ा हुआ कि जो करोड़ों रुपए की कंस्ट्रक्शन की थी और नए घर थे वो खस्ता हाल हो गए। लिहाजा उनके लिए सजेशन ये है कि सबसे पहले वो ये करें कि जो उनकी ख़ास तौर पे छत से ऑनवर्ड बेस तक वो जायज़ा लें अपने घर का खुद, जहाँ पर उनको किसी भी किस्म की कोई दीवार गीली नज़र आ रही है या कोई दरार नज़र आ रही है, या घर का, मैं आपको एक और बात बताऊँ कि इस तरह भी होता है, ये भी केसेस आते हैं कि घर की जो दीवार है वो बिल्कुल वो ज़रा टेढ़ी हो जाती है, मतलब झुकाव होने लग जाता है घर का और हम तवज्जो नहीं देते। कराची में बेशुमार ऐसे केसेस हमने देखे, आए दिन वहाँ बिल्डिंग्स गिरती हैं और चूँकि हम गौर नहीं करते और वो इतनी खस्ता हाल बिल्डिंग होती है, जब वो गिरती है तब हमें होश आती है। और ये हम माजी में देखते आ रहे हैं, गुज़िश्ता कई दिहाइयों से देखते आ रहे हैं। लेकिन लाहौर में बनिस्बत कराची चीज़ें बेहतर हैं, ये इस चीज़ पर गौर